दैनिक इंडिया न्यूज। दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्वर्ण जयंती समापन समारोह का आयोजन शुक्रवार को जुबली हॉल में हुआ। समापन समारोह की विधिवत शुरुआत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विधायक संजय सरावगी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार दीपक कुमार सिंह, कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों का मिथिला पेंटिंग, पुष्पगुच्छ, पग और चादर से सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथियों ने स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह पर आधारित स्वर्ण जयंती द्वार पट्टिका का अनावरण और स्मारिका का विमोचन भी किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की स्थापना में अहम योगदान निभाने वाले 11 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वर्ण जयंती वर्ष समापन समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मिथिला के कण कण में ज्ञान बुद्धि समाई हुई है। मिथिला में प्राचीन काल से ही ज्ञान और अध्यात्म का बोलबाला रहा है। मिथिला शब्द से ही बौद्धिक खुशी नजर आती है। भारत के जीवन दर्शन को सबसे ज्यादा प्रसारित और प्रचारित करने का कार्य मिथिलावासियों ने ही किया है। मिथिला की हृदय स्थली में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य ही उपनिषद से है, जिसका मूल मंत्र ही है शिक्षा। शिक्षा वही है जो आत्मा को आनंदित करे। मिथिला विश्वविद्यालय इस ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। शिक्षित और साक्षर होने में फर्क होता है। आज शिक्षा का पैमाना धनोपार्जन हो गया है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। शिक्षा का मूल समाज सेवा होनी चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि समाज में शिक्षित व्यक्ति ही एकाकी पड़ जाते हैं। शिक्षित व्यक्ति कमियों को निकालने के बजाय बेहतरी पर कार्य करे तो समाज के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे स्वर्ण जयंती वर्ष समापन समारोह में शामिल होकर काफी खुशी हो रही है। मुझे इस कार्यक्रम की 1 वर्ष पूर्व कोरोना काल में ऑनलाइन शुरुआत और आज सदैव उपस्थित होकर समापन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय मेरी शिक्षा की भी जननी है। इस विवि ने ही मुझे आज इस काबिल बनाया है कि मैं शिक्षा मंत्री तक पहुंचा गया हूं। मैं विश्वविद्यालय के स्थापना काल का छात्र रहा हूं। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आकर गौरव महसूस हो रहा है कि आज हम लोग 50 वर्ष की दूरी तय किए और आज के दिन बुद्धिजीवियों को बैठकर इस बात का भी मंथन करना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, विश्वविद्यालय कहाँ खड़ा होना चाहिए, विश्वविद्यालय कहाँ खड़ा है। इन बातों का मंथन शायद इस अवसर पर बुद्धिजीवियों को बैठकर ज्यादा करना चाहिए। अपितु मुझे खुश होने का ये अवसर है। मैं मिथिला विश्वविद्यालय का अभी भी शोधार्थी हूँ। स्वर्ण जयंती वर्ष पर उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने के साथ आत्ममंथन करने की भी जरूरत है। शिक्षा का भाव सेवा करना होना चाहिए। मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि आज मिथिला विवि से पढ़ा हुआ छात्र देश दुनिया में मिथिला का नाम रोशन कर रहे हैं। मिथिला विवि देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भी स्थान बना चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने मिथिला विवि की स्थापना में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मिथिला विवि के छात्र इसी प्रकार नाम करते रहे, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस दौरान अपने पिता शकूर अहमद को याद करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ हूं, उन्हीं की देन है। मिथिला विवि ने जो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, इसको लेकर मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार और शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि 52 वर्षों से बीएमए कॉलेज बेहड़ी में केवल एक ही कला संकाय की पढ़ाई हो रही थी, पर अब जाकर शिक्षा मंत्री की पहल पर वहां विज्ञान संकाय की पढ़ाई भी शुरू हुई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए ये खुशी का दिन है कि शिक्षा मंत्री ने ही स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत और समापन किए हैं। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय लगातार ज्ञान के आदान प्रदान का स्थल है। अंत में कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सभी सम्मानित अतिथियों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार प्रकट किया। स्वाभाविक रूप से आज उनके प्रति भी
मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने जो मिथिला के विकास के लिए उस समय में अपने को समर्पित किया था, या उनके भाई साहब जो हमारे एक तरह से राजनीति में शुरुआत कराने वाले थे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जो मुख्यमंत्री होते थे, उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की थी। तो आज संयोग से वो भी कुछ दिन पहले चले गए हम लोगों के बीच से। तो हम उन तमाम विभूतियों की, बाकी जो अभी विश्वविद्यालय ने जिन विभूतियों, जिन हस्तियों को सम्मानित करने के लिए उन परिजनों को सम्मान और प्रतीक चिन्ह भेंट किए हैं, उन तमाम विभूतियों के प्रति भी हम सम्मान प्रकट करते हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के गठन से लेकर इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। उन तमाम लोगों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारा चैनल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। नमस्कार। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।